दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका नाम है परमेश्वर है, मुंबई से। इरेडा के इन्होंने 340 शेयर लिए हैं, 152 के भाव में खरीदा है, अभी प्रॉफिट में हैं। अब जानना चाह रहे हैं कि इसे होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके घर जाऊं। विनोद जी, क्या सलाह देंगे इनको? इरेडा में क्या करना चाहिए? इरेडा बहुत दमदार कंपनी है। ग्रोथ आउटलुक को समझे तो बहुत अच्छा ग्रोथ कंसिस्टेंटली लास्ट 3 से 4 साल में रिपोर्ट किया। आने वाले समय में भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रिन्यूएबल क्षेत्र में प्लान है 500 गीगावाट बनाने का, तो मुझे लगता है ये 25-30% का जो ग्रोथ इनका ईवीएम में वो कंसिस्टेंट रहने वाला है। बट यस, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो लगभग 3.5 से 4x इनका प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड जो है, वो मुझे लगता है बहुत हद तक फैक्टर इन किया है। और प्रॉब्ली उसी का रीज़न अगर मैं देखूँ तो लगभग स्टॉक अंडर परफॉर्म किया हुआ लास्ट 3 से 4 महीनों में देखूँ तो मुझे लगता है ये अंडर परफॉर्मेंस मे बी कंटिन्यू रहे आने वाले 3 से 4-5 महीने में। बट यस, अगर आपको लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर रखना है तो बहुत अच्छी कंपनी है आपका पोर्टफोलियो के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। बट नियर टू मीडियम टर्म हमें लगता है कि बहुत बड़ा इसमें रैली नहीं मिलेगी, क्योंकि वैल्यूएशन कहीं न कहीं है वो थोड़ा एक रेजिस्टेंट फैक्टर है। चलिए, तो ये सलाह इरेडा को लेकर आ गई है। अगले दर्शक हमारे साथ नितेश मोहन हैं। इनके पास सीडीएसएल के 135 शेयर है 1460 रुपए के भाव पे। हालांकि लग रहा है कि रिसेंट की खरीदारी है। आज भले ही यहाँ पर सुस्ती थी, दायरे में कारोबार हुआ था, हल्की नरमी के साथ बंद हुआ है, लेकिन पिछले 15-20 दिनों में आप देखें तो करीब करीब यहाँ पर 250 रुपए की तेजी आई है। और ये तेजी आई है 9 मई से ये लगातार ये चल रहा है। सीडीएसएल मोनोपोली बिजनेस में है और दमदार पैरेंटेज है। आप बताइए अमरदेव जी, क्या करना चाहिए? सीडीएसएल में बने रहें या रुकना चाहिए इनको ना? देखिए, सीडीएसएल में फिलहाल जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। हालांकि कुछ दिनों से हम लोगों ने साइडवेज मूवमेंट देखा है इसमें, क्योंकि इसकी जो रैली शुरू हुई थी 9 मई से, जो इसने एक बॉटम बनाया था करीब 1200 लेवल से, वहां से अभी ये 1465 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस 420 के नीचे का रख सकते हैं। अपसाइड में इसमें ये जरूर है कि 1480 1485 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो इसमें एक रैली टुवर्ड्स 1520 तक देखा जा सकता है। तो ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन, बिकॉज जो शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। लेकिन अपसाइड में इट नीड्स टू ब्रेक अबव द 1480 1490 जोन, तो एक अच्छी रैली बन सकती है। ओके, तो ये सलाह सीडीएसएल को लेकर है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। संजीव दास हैं असम से। टाटा मोटर्स के 19 शेयर है इनके पास 804 के भाव पे। टाटा मोटर्स जुलाई अगस्त के बाद उस तरह की तेजी नहीं आई थी, बीच में हालांकि थोड़ी रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन अभी भी वो जो हाई हमने देखा था उससे काफ़ी दूर है। विनोद जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? 717 करंट भाव है, इनका खरीद भाव है 804 का। इनको नुकसान हो रहा है, रुके टाटा मोटर्स में? देखिए, क्लियरली टाटा मोटर्स हमें नहीं लगता है कि 3 से 4-5 महीने में स्टॉक में बहुत बड़ा आपको रैली दिखेगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें जो अनसर्टेनिटी टैरिफ रिलेटेड चीज बना हुआ, और जैसे भी हमने कल देखा कि बीवाईडी ने जो है अपने ईवी में ड्रास्टिकली प्राइस कम किए हैं, तो ये सब चीज का कंसर्न है, जिसकी वजह से अर्निंग्स में इसके थोड़ा इम्पैक्ट हो सकते हैं। बट इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ नियर टर्म में शायद स्टॉक ना चले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस शीट में जिस हिसाब से कंपनी ने रिपेयर की है, जेएलआर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब चीज़ों को लगा के मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न 1 से 1.5 साल 2 सालों में दे सकता है। बस नियर टर्म के लिए हमें लगता है कि आपको मे बी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में दिखे।